जय माता दी दोस्तों। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज की वीडियो में मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें किस प्रकार से करनी है और इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में भी हम जानेंगे और इस दिन कौन सा माता रानी को भोग अति प्रिय है, उनको कौन सा भोग लगाना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। नवरात्रि का दूसरा दिन 4 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:30 और सूर्यास्त होगा शाम के 6:07 पर। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। अमृत काल सुबह 11:24 से 1:12 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:48 तक रहेगा। आज के दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:03 से 6:16 तक रहने वाली है और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:03 से 7:17 तक रहेगा। तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ के इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होती है। इनकी भुजाओं पर जप की माला है और बाईं भुजा पर कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारी ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा आराधना करते हैं वो हमेशा उज्ज्वलता और ऐश्वर्य का सुख भोगते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मणी भी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और सही मार्ग पर चलता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की ही तरह शास्त्र विधि के अनुसार की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ जाना है, उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं और अब पूजा घर में गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार सभी को शुद्ध कर लेना है। चौकी को और माता रानी सभी को हमें गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण कर लेनी है और खुद को भी शुद्धिकरण कर लेनी है। अब हमें माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना शुरू करनी है। पूरे परिवार के साथ माता रानी का उपासना आपको करना है। फिर माता रानी को आप रोली, कुमकुम, धूप आदि समर्पित करनी है। तो यहाँ पर हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वो पुष्प चढ़ा सकते हैं। पीला या लाल पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम है। तो आप माता रानी को जरूर से पुष्प चलाएं। इस दिन देखिए पुष्प से श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए यथासंभव माता रानी को खूब सारा श्रृंगार आप करें। अब माता रानी को हमें भोग समर्पित करनी है। तो देखिए भोग में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। माता रानी को पान, बताशा, लौंग, इलायची तो आपको रोज ही समर्पित करनी है। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो आपको कलश की भी स्थापना, उनकी भी पूजा कर लेनी है। नवग्रह अगर आपने बिठाया तो उनकी भी हम पूजा कर लेंगे। फिर हमें दीपक प्रज्वलित कर लेनी है। अब दीपक प्रज्वलित करने के बाद देखिए हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी को जो है भोग समर्पित करना है। तो माता रानी का प्रिय भोग कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। और माता रानी को भोग समर्पित करने से पहले हमें माता रानी का मंत्र का उच्चारण भी जरूर से करना है। और जो ब्रह्मचारिणी माता है उनका ये मंत्र इस प्रकार से है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप आप चाहे तो 11, 21 या 108 बार कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के दौरान इन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है कि मंत्र जाप करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। मंत्रों का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप दुर्गा रानी का, जो माता रानी का, ब्रह्मचारिणी माता का आपको मंत्र उच्चारण कर लेना है। इसके बाद आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें दुर्गा सप्तशती का अध्याय सुनना या उनकी कथा को सुनना या श्रवण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो कथा को पढ़ भी सकते हैं या फिर किसी से सुन भी सकते हैं। अब हम लोगों को देखिए माता का जो ब्रह्मचारिणी है इनको कौन सा भोग समर्पित करना है। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी को पंचामृत का भोग अति प्रिय होता है। उनको पंचामृत का भोग लगाया जाता है और शक्कर का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी को यह भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने हुए व्यंजन भी अति प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। और इस भोग को देवी ब्रह्मचारिणी को अगर आप लगाते हैं तो बहुत ही प्रसन्न
होते हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और देखिए इन्हीं चीज़ों का हमें दान करने से भी लंबी आयु की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इसलिए आप यथासंभव मिश्री, चीनी, इन चीज़ों का भोग माँ ब्रह्मचारिणी को जरूर से लगाए। अब हम लोग जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा किस प्रकार से है। तो देखिए माँ ब्रह्मचारिणी राजा हिमालय के घर पर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वो भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर सके। कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी और तपस्विनी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खा करके और 100 वर्षों तक शाक खा करके जीवित रही। और कठोर तप के कारण उनका शरीर छिन्न हो गया। उनका तप देखकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होगी और जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आपको पति के रूप में जरूर से प्राप्त होंगे। और भगवान शिव भी उनकी तप और पूजा आराधना से बहुत ही प्रसन्न हुए और उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी यानी नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। कथा का श्रवण करने के पश्चात आपको आरती जरूर से करनी है। अगर आप जोत लेते हैं और अग्नि प्रज्वलित करते हैं यानी अग्यारी जलाते हैं तो आप वो भी जरूर से करें। और ऐसी मान्यता है कि अगर आप जोत के अंदर यानी हवन के अंदर में भोग प्रसाद डालते हैं तो वो सीधे, ऐसी मान्यता है कि वो सीधे माता रानी तक पहुंचती है। तो इस तरह से फिर हाथ जोड़ करके आप पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना जरूर से करें। जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए माफी माता रानी से जरूर से मांगे कि हे माँ, हम आपके बालक हैं, आप हमारी छोटी मोटी त्रुटियों को क्षमा करें। तो इस प्रकार से आपकी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपको ये जानना है कि नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा किस प्रकार से करते हैं, उनको कौन सा भोग लगाते हैं और माता रानी की पूजा में हमें कौन से रंगों के वस्त्र धारण करने हैं और कौन कौन से भोग माता रानी को अति प्रिय है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका डिटेल वीडियो जरूर से डाल दूंगी। और आप अगर जानना चाहते हैं 9 दिन हर एक माता की अलग अलग कथाएं, तो वो भी मेरे चैनल पर है, वहां से आप देख सकते हैं। और हम औरतें घर में 30 त्योहार किस प्रकार से करते हैं उनका भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आशा है आपको मेरी ये पूजा विधि और कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ या किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।